साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही होशियार और तेज विद्यार्थी था जिसका नाम था आरव। आरव पढ़ाई में भी अव्वल था और भाषण में भी निपुण था और हर प्रतियोगिता में सबसे आगे रहता था। सब कहते थे कि आरव का भविष्य उज्जवल है, मगर आरव के अंदर एक सवाल हमेशा गूंजता था कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ पर सच्ची खुशी मुझे क्यों नहीं मिल रही है। एक दिन आरव को बताया गया कि पहाड़ियों के पार एक महात्मा रहते हैं जो जीवन के हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर आरव ने तुरंत तय किया कि अब तो उन्हीं से जाकर मिलूंगा। और जब आरव संत से मिलने के लिए वहां पहुंचा तो उसे एक गुफा मिली। गुफा के आगे 3 बड़े दरवाजे थे और वहां पर लिखा था, पहला दरवाज़ा ज्ञान की तलाश, दूसरा दरवाज़ा सफलता की मंजिल, तीसरा दरवाज़ा आत्मा की पहचान। आरव बड़े सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं? मैं तो ज्ञान का विद्यार्थी हूं। इसलिए आरव ने तय किया कि मुझे पहले दरवाजे से जाना चाहिए। जैसे ही आरव पहले दरवाजे से गया उसे हजारों किताबें मिली, ग्रंथ मिले, प्रयोगशालाएं और बहस करने के मंच मिले। उसने वहाँ सालों तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उसने अपने विचारों में गहराई पाई, लेकिन मन में वही खालीपन रह गया जो पहले था। अब वह लौटा और दूसरे दरवाजे से गया जहाँ लिखा था सफलता की मंजिल। यहाँ उसे मंच, तालियाँ, पद, पैसा और शोहरत मिली। वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। लोग उसे सलाम करने लगे। पर एक रात जब आरव अकेले बैठे हुए उसने खुद से पूछा तो उसके अंतरात्मा से आवाज़ आया, सब कुछ तो है, फिर भी क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है। अब वह तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। यह दरवाज़ा दिखने में सदा था, उस पर कोई चमक नहीं थी। आरव ने धीमे से दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर एक शांत कमरा था। वहाँ एक महापुरुष बैठे थे। महापुरुष ने कहा, बेटा, तूने ज्ञान भी पाया, सफलता भी, लेकिन आत्मज्ञान के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। आरव चौंक गया। आरव चौंक कर बोला, आत्मज्ञान, क्या वो भी कोई विषय है? संत बोले, तूने दुनिया को जाना पर खुद को नहीं जाना। जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक हर उपलब्धि अधूरी है। और आत्मा को जानने का मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। जब यह ज्ञान मिलता है तब इंसान को अपनी असली पहचान मिलती है कि वो सिर्फ शरीर नहीं, परमात्मा का अंश है। आरव को उस दिन ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली और अब उसकी सफलता में अहंकार नहीं, सेवा थी। उसके ज्ञान में तर्क नहीं, समझदारी थी। और उसके जीवन में सिर्फ आवाज़ें नहीं, शांति थी। हम सब भी उस आरव की तरह हैं। हम शिक्षा की दौड़ में हैं, कैरियर की चिंता में हैं, लेकिन क्या हमने अपने अंदर कभी झांका है? क्या हमने कभी जाना कि हम कौन हैं? निरंकारी मिशन यही सिखाता है। ब्रह्म ज्ञान से आत्मा की पहचान, सेवा से जीवन का उद्देश्य और सत्संग से मन की शुद्धि होती है। तो आइए जीवन की उस मंजिल की ओर बढ़ें जो सिर्फ डिग्री नहीं देती बल्कि दिशा भी देती है। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।